कैसे हैं आप सब? मैं इवॉन। क्या तुम लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो रेडीमैक और फ्रेमर के बीच अपने नेक्स्ट वेबसाइट प्रोजेक्ट के लिए? अगर हाँ, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। दोनों टूल्स अपने अपने तरीकों से बहुत पावरफुल हैं, लेकिन दोनों की नीड्स अलग होती हैं। चाहे तुम एक डिजाइनर हो जो विजुअल्स पर फोकस करता है या तुम्हें इंटरैक्टिव फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हो, हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को डिटेल में देखने वाले हैं ताकि पता चले कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट फिट होगा। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडीमैक के बारे में, और बिना किसी डाउट के ये प्लेटफॉर्म क्रिएटिव्स के लिए बना है। अक्सर जो लोग रेडीमैक यूज करते हैं वो डिजाइनर्स, आर्टिस्ट या दूसरे क्रिएटिव्स होते हैं जो अपना काम ऑनलाइन शोकेस करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म यूज करना बहुत इजी है, विजुअल्स पर पूरा फोकस होता है और बिल्कुल भी कोडिंग की जरूरत नहीं होती। अगर तुमने कभी फिग्मा या अडोबी यूज किया है तो ये उससे काफी मिलता जुलता लगता है। तुम एक ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करते हो और यहाँ से तुम अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। बस ये प्लस बटन दबाओ और तुम्हें बहुत सारे विजेट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट से लेकर शेप्स, पिक्चर्स, वीडियोस, शॉर्ट्स और बहुत कुछ। इस प्लेटफॉर्म का मेन पर्पस ही ये है कि उसे सिंपल रखा जाए। और रेडीमैक पर्सनलाइजेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है, स्पेशली विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उनका एक टेम्पलेट है जो अवेलेबल होता है और तुम देख सकते हो कि यहाँ क्लियर कट सेक्शंस दिए गए हैं। मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं फिग्मा का सालों से यूजर हूँ और ये इंटरफेस मुझे बहुत फेमिलियर लगता है। अगर मुझे ये पिक्चर मूव करनी है तो मैं बस उसे ड्रैग कर सकता हूँ। सेम चीज टेक्स्ट के साथ, शेप्स के साथ, साइजेस के साथ, तुम सब मॉडिफाई कर सकते हो बिल्कुल इजीली। इस प्लेटफॉर्म का मेन गोल यही है कि डिजाइनर्स अपना काम खुद कर सकें बिना कोडिंग का टेंशन लिए। लेकिन अगर तुम अपनी वेबसाइट पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहते हो, इंटीग्रेशंस लगाना चाहते हो, बस गूगल पर रेडीमैक इंटीग्रेशंस सर्च करो और तुम उन्हें अपने रेडीमैक प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। स्ट्राइप, शॉपिफाई और गमरोड जैसे ई कॉमर्स टूल से लेकर गूगल एनालिटिक्स तक रिपोर्टिंग के लिए तुम अपनी वेबसाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए जितनी चाहो उतनी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। रेडीमैक का अप्रोच ये होता है कि ये हर कैटेगरी में बेस्ट बनने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा बनना चाहता है। लेकिन कभी कभी यही चीज लिमिटेशन भी बन सकती है, क्योंकि कुछ डायनेमिक या इंटरैक्टिव फीचर्स प्लेटफॉर्म में होते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम CMS फीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो तो वो प्लेटफॉर्म में बिल्ट इन नहीं होंगे। तुम इंटीग्रेशंस ढूंढ सकते हो देखने के लिए क्या अवेलेबल है। ये पूरा डिपेंड करता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ 4 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं: पर्सनल, फ्रीलांसर, एडवांस्ड और एक्स्ट्रा। लेकिन ऑनेस्टली ज्यादातर लोगों के लिए पर्सनल प्लान काफी होता है। इस प्लान में तुम्हें मेजॉरिटी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे अनलिमिटेड पेजेस, 10,000 मंथली व्यूज, एक पब्लिश वेबसाइट, कस्टम डोमेन के साथ और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो और वेबसाइट्स ऐड करना चाहते हो अपनी फ्लीट में, तब फ्रीलांसर, एडवांस्ड या एक्स्ट्रा प्लान लेना ज्यादा सही रहेगा। और अगर तुम प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री में ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, बस ज्वाइन पर प्रेस करो, अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड एंटर करो, प्लेटफॉर्म को अपने बारे में थोड़ा बताओ, टर्म्स एक्सेप्ट करो और बूम, तुम रेडीमैक यूज करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब चलो दूसरे प्लेटफॉर्म फ्रेमर में डाइव करते हैं और देखते हैं कि वो क्या ऑफर करता है। मेरे हिसाब से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट डायनेमिक हो, सिर्फ स्टैटिक नहीं, तो फ्रेमर तुम्हारे लिए बेटर प्लेटफॉर्म होगा। डिजाइन के मामले में रेडीमैक डेफिनेटली टॉप पे है, लेकिन अगर तुम वेबसाइट को थोड़ा ज्यादा फन और फंक्शनल बनाना चाहते हो तो फ्रेमर बेहतर चॉइस बन जाता है। फ्रेमर ज्यादातर स्टार्टअप टीम्स, स्मॉल टू मीडियम साइज टीम्स यूज करती हैं, जो सिर्फ विजुअल्स नहीं बल्कि फंक्शनैलिटी को भी इंपॉर्टेंस देती हैं। ये तुम्हें कस्टम एनिमेशंस बनाने देते हैं, लाइव डेटा पुल करने देते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और अगर तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो ये और भी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि तुम कस्टम कोड से इसे और कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, ये एक नो कोड टूल ही है। जैसे तुम मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ वो बेसिक चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं: पेजेस सेक्शन, नेविगेशन मेन्यूज और वो सारी चीजें जो वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा तुम CMS के थ्रू डिफरेंट चीजें स्टोर भी कर सकते हो, जैसे ब्लॉग्स, और ये काफी इजी हो जाता है क्योंकि सब कुछ प्लेटफॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। प्लेटफॉर्म के सारे एलिमेंट्स, मीडिया, फॉर्म्स, आइकन्स या कोई इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स तुम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बस सेलेक्ट करो, ड्रैग करो अपनी वेबसाइट पर और बूम, वो एलिमेंट आ गया। जैसे तुम देख सकते हो, प्लेटफॉर्म यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रोबस्ट है। काफी ऑप्शंस दिए गए हैं और CMS स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स बिल्ट इन होते हैं, जिससे सब कुछ एक ही जगह होस्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर तुम टेम्पलेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, स्टाइल्स चेंज करना चाहते हो या अपना कस्टम कोड ऐड करना चाहते हो, ये सब यहीं से कर सकते हो। प्लेटफॉर्म पूरा कस्टमाइजेबल है, राइट हैंड साइड पर सारी सेटिंग्स होती हैं जिससे तुम चेंज कर सकते हो बिना कोडिंग जाने, और अगर कोडिंग जानते हो तो और ज्यादा कस्टमाइजेशन और स्केल अचीव कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिग्मा की तरह तुम अपनी वेबसाइट अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो और सब लोग एक ही वक्त पर साथ में काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत यूजफुल फीचर होता है, स्पेशली जब तुम फास्ट मूव करना चाहते हो और जल्दी आइटरेट करना चाहते हो। छोटी टीम्स के लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। अगर तुम अपनी वेबसाइट को किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो प्लगइन सेक्शन में जाओ और जिस चीज की जरूरत है वो सेलेक्ट कर लो। जैसे तुम देख सकते हो, यहाँ सिर्फ वेबसाइट रिलेटेड प्लगइन्स ही नहीं होते, एयरटेबल, नोशन, गूगल शीट्स जैसे टूल्स भी अवेलेबल होते हैं।
ये चीज बहुत कन्वीनियंट होती है क्योंकि इससे सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, एक ड्रॉबैक ये जरूर है कि प्लेटफॉर्म को सही से सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब तुम सारे फीचर्स मास्टर कर लोगे, एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ और पावरफुल हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ 2 कैटेगरीज मिलती हैं, पर्सनल अकाउंट्स और बिजनेस अकाउंट्स। पर्सनल कैटेगरी में 3 ऑप्शंस होते हैं, मिनी, बेसिक और एक और टियर। बिजनेस में स्टार्टअप, स्केल अप और एंटरप्राइज लेवल मिलते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जो पर्सनल प्लान्स देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम मिनी या बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि इन प्लान में तुम इजीली वेबसाइट होस्ट कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी के, और प्राइसिंग भी पॉकेट फ्रेंडली होती है। अगर तुम्हें 2 से ज्यादा पेजेस होस्ट करने हैं तो बेसिक प्लान ले लो, लेकिन सच कहूं तो बहुत कम लोग 1000 पेज लिमिट तक पहुंच पाते हैं। मैं कहूंगा कि फ्रेमर प्रो लेने का सबसे बड़ा रीजन CMS कलेक्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपनी वेबसाइट पर ज्यादा डेटा स्टोर करते जाओगे, तुम्हारा डेटा यूजेज और बैंडविड्थ दोनों बढ़ते जाएंगे। और हाँ, शायद यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन वो 50 GB बैंडविड्थ का लिमिट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसी वजह से लोग प्रो वर्जन पर स्विच करते हैं। बिजनेस प्लान्स के लिए भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है तो स्टार्टअप प्लान बेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तुम स्केल अप या एंटरप्राइज प्लान पर जा सकते हो। अगर तुम इनके फीचर्स को डिटेल में देखना चाहते हो तो नीचे स्क्रॉल करो, ये पूरा ब्रेकडाउन है कि कौन से प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड है। और अगर तुम प्लेटफॉर्म को फ्री में ट्राई करना चाहते हो तो बस स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करो, ईमेल एंटर करो, अपना इनबॉक्स चेक करो और बूम, तुम रेडी हो जाओगे यूज करने के लिए। और बस दोस्तों, यही सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं रेडीमैक और फ्रेमर प्लेटफॉर्म के बीच। अगर तुम एक क्रिएटिव हो और तुम्हारा मेन गोल एक पोर्टफोलियो या ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाना है तो रेडीमैक मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो और तुम्हें एक डायनेमिक, फास्ट और रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म चाहिए, तब फ्रेमर ज्यादा सही चॉइस बन जाता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बहुत सॉलिड हैं, सब कुछ तुम्हारी नीड्स पर डिपेंड करता है। फिर से अगर तुम दोनों प्लेटफॉर्म्स को फ्री में ट्राई करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली बार। पीस।